गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना है। YouTube पे 619 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसी तरह से प्यार देते रहो और स्प्रेड करते रहो गुड वर्ड, गुरबाणी का। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एक इंक्वायरी आई है। पहली बात तो कि आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ पोस्ट्स डिलेड होती हैं। तो जिन्होंने ये पूछा है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। ये टोटली करेक्ट है कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो पोस्ट्स हैं वो यूट्यूब चैनल से डिलेड होती हैं। यूट्यूब चैनल जो है वो लाइव रहता है, उसमें लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी हम डाल सकते हैं और हमारे शॉर्ट्स भी उसके अंदर समय समय पे आते रहते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये दोनों के दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही एर्रेटिक हैं एक क्रिएटर के लिए। ये समय समय पर रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं। कुछ ज़्यादा वीडियोस डालो तो ये हैपहैज़र्ड तरीके से बिहेव करने लगते हैं। कभी कभी फेल्ड टू अपलोड आ जाता है और कभी कभी ये आउट ऑफ टर्न अपलोड हो जाती हैं। जिनको आप ट्रायल में डाल रहे हो वो रिलीज़ हो जाती है और जिसको आप रिलीज़ करना चाह रहे हो वो ट्रायल में चली जाती है। तो ये इश्यूज इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर काफ़ी फेस करने पड़ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ना तो मैं कोई कथावाचक हूँ, ना ही मैं किसी तरह का ज्ञान रखता हूँ जी। सब वाहिगुरु जी की बख्शिश है, उन्हीं की रज़ा है, उन्होंने ही खींचा है इस रास्ते पे। आई हैव नो आइडिया हाउ इट स्टार्टेड एंड आई स्टिल डू नॉट नो हाउ इट इज़ कंटिन्यूइंग। सो इट इज़ टोटली अ मिस्ट्री टू मी। तो अगर आपको एग्जैक्टली लाइव और लेटेस्ट कंटेंट फॉलो करना है, आपसे रिक्वेस्ट है, गुरबानी कहे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लाइव अपडेट्स आती रहेंगी जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होंगे और आप कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे इवेंट के आसपास। जैसे जो संग्रांद की वीडियो है वो संग्रांद के आसपास आती है। इंस्टाग्राम पे लेट हो सकती है, यूट्यूब पे यूजुअली डिले नहीं होती। और एक चीज़ और जी, मेरे पास किसी तरह की कोई टीम नहीं है, ना मैं कोई पैसे लेता हूँ इसके लिए। ये तो वाहिगुरु जी ने जो सेवा बख्शी है अपने आप लगाया है। और जितना को मुझे समझ में आता है अलग अलग ग्रंथों से पढ़ के, और वो पढ़ के बोलता हूँ, मेरी समझ भी कुछ नहीं है यहाँ पे। जो प्रोफेसर साहिब सिंह जी लिख गए, जो भाई वीर सिंह जी कह गए, जो ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी कह गए, इन सब की अलग अलग बातें याद करके, बचपन की बातें याद करके आपके सामने रख देता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं। और रही बात वीडियोस को पोस्ट करने की, तो ना तो मेरे पास कोई टेक्निकल टीम है, ना मेरे पास कोई ऐसा है जो कि इसको एडिट कर सके, इसके ऊपर कहीं जो भी आजकल लेटेस्ट चल रहा है उसको कर सके। तुक्के से जो थोड़ा बहुत सीखा है मैंने, कहीं कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, जो तुक्के से सीखा है वो एडिटिंग कर लेता हूँ और जैसा कच्चा पक्का होता है आपके आगे परोस देता हूँ। ये तो आपका प्यार है कि आप सब लगातार इज्जत भी दे रहे हो, मान भी दे रहे हो और सब्सक्राइबरशिप को भी साथ के साथ बढ़ाते चले जा रहे हो, हौसला अफजाई कर रहे हो। मेरे में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं। तो ये तो रही बात पहली। सेकेंडली, जस्ट लाइक आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, मैं आपको एक बार रीइटरेट करना चाहूँगा, तबीयत ठीक नहीं थी जिसके कारण गुरुद्वारा साहब भी नहीं जा पा रहा था और बहुत सी क्वेरीज और क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इकट्ठे होते चले गए। कोशिश कर रहा हूँ, एक आधी वीडियो शूट हुई हुई थी मगर उसकी एडिटिंग नहीं हुई थी। सबसे पहले उसको एडिट करके रिलीज़ करूँगा। कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं तो उनको क्लब करके वीडियो शूट कर दूंगा और कोशिश रहेगी उसको भी आपके सामने पहुँचा सकूँ। अभी कल एक क्वेरी आई है जो कि इंग्लिश में पूछी गई है, इसलिए मैं बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ। ऐसी ही सेम क्वेरी एक बहन जी ने मेरे को गुरुद्वारा साहिब में पूछी थी। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो करके इस लायक हुई थी कि वो गुरुद्वारा आना शुरू हो गई थी। महाराज ने उन पर बड़ी बख्शिश की थी। जो देह थी, जो रोग में फंसी हुई थी, महाराज ने उस रोग की निवृत्ति करी थी और अब वो इस लायक हो चुकी थी कि कहाँ वो बिल्कुल बेड में थी, मगर महाराज की बख्शिश के सदके गुरुद्वारा साहब आना शुरू हो गई थी। हालांकि उनकी मूवमेंट्स थोड़ी स्लो थी। तो उन्होंने यही बोला था कि जैसे बीमारी की हालत में क्या बैठ के नाम जप करना ज़रूरी है? तो दास ने कहा जी नहीं, ऐसा कहीं पे भी कोई, आप बीमारी की हालत में हैं, आपसे बैठा जा ही नहीं रहा, आप करवट भी नहीं ले पा रही, तो लेटे लेटे ही आप वाहेगुरु 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 कर लेंगी, वही आपके लिए काफ़ी है।
जिस हालत में आप हैं, क्योंकि गोविंद ये नहीं देखता, वो परमात्मा ये नहीं देखता कि आप बैठे हुए हैं, उठे हुए हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वो तो ये देखता है गोविंद पाओ भगत का भूखा, वो भगत के भाव का भूखा है कि उसके अंदर भाव क्या चल रहा है, वो किस आशय से मुझे पुकार रहा है, वो किस रिश्ते से मुझे पुकार रहा है, उसके मन के अंदर भावना क्या है। वो अंदर बाहर के तुम्हारी वेशभूषा को नहीं देखता कि तुमने किरपान लगाई या नहीं लगाई, तुमने पगड़ी बांध रखी या नहीं बांध रखी, तुमने दाढ़ा प्रकाश किया है कि नहीं किया है। भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं। कर लो जितने वेश धारण करने हैं, मगर हाँ, अंदर क्या चल रहा है। अंदर निमाणता है, अंदर समर्पण है, अंदर प्रेम है, हौमे खत्म हुई कि नहीं हुई, निंदा चुगली त्यागी कि नहीं त्यागी, विकारों से दूर हुआ कि नहीं हुआ। वाहेगुरु वाहेगुरु सिर्फ बोला जा रहा है या वाहेगुरु वाहेगुरु जपा जा रहा है। बोलने और जपने में फर्क है। तो यही क्वेरी, जैसे अभी एक क्वेरी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिली, इन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं दोनों को क्लब करके ये आंसर दूंगा। उनको भी वहाँ पे लाइव यही आंसर दिया था, यहाँ पे भी वो आंसर मैं ऐड करके इसको एक्सपैंड करके आपको बताता हूँ, जो मुझे महाराज ने प्रेरणा दे करके सुनाया। तो उन्होंने ये लिखा है कि आई हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिक्खी, प्लीज आंसर जी। आई वांट टू गो डीपर एंड रीच एडवांस्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाउ कैन आई अचीव? The very first thing, you have to understand what is spirituality. What do you mean by spirituality? Spirituality is monovality of the inner self, the soul, the Atam Tattva. Not understood? What is your Atma? Your Atma is nothing but a part of Param Atma. So this is deeping within, not looking without, not looking outside, but going inside. And once you start going inside, the very first thing that will get removed would be this I from your question. I want to go deeper. No. The wants. Till the moment you have wants, you cannot explore real spirituality. Guru Tegh Bahadur Ji very clearly points out, आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा. Wants, needs, desires, they cease to exist once you go inside. Once you find, once you discover that you are nothing but Almighty Himself or herself or itself. Aham Brahm Asmi. That was what was discovered by someone who followed Sanatan. An al-Haq, the very first person in Islam, that Sufi saint, was massacred when he discovered this absolute truth. But here Guru Sahib directs us, instructs us by saying, Man, tu jot saroop hai, apna mool pachan. Find out your value. You are a part of the divine. Jot Saroop. These are not mere words, because the day you discover, you will stop having any query, any question. सारे सवाल फिर सवाल नहीं होंगे. फिर घर, फिर सहज, फिर शांत. कर शांत सुख मन आए वसया. फिर आनंद पया मेरी माए. सतगुरु मैं पाया. सतगुर ता पाया सहज सेती. सहज विच, ठहराव विच, because you know the absolute cosmic truth. Because you have discovered no one else had. These are only words
until you practice it to the level where you reach this avastha. So it is one step at a time. It is like telling a person like me who is in, say, third or fourth standard, not even there, maybe in first or second standard, about something you experienced after you complete your PhD thesis. This is that high a level because after that, there is nothing left. After that, कुछ रह ही नहीं जाता, खत्म हो जाता है. फिर वो गूंगे की मठियाई है, मिल गई, खत्म, द एंड. वो पैरामाउंट है, वो चरम है जहां पे एक भगत पहुंच सकता है. मगर गुरबाणी में क्योंकि मेंशन्ड है और हम उसको पढ़ लेते हैं और हम फिर कुछ भी जरा सा महसूस होता है तो ये फील करने लगते हैं, ये गलत फहमी कर बैठते हैं कि हम कहीं कुछ पहुंच गए हैं. और जहां मैं आई, सबसे पहले मैं खत्म होती है. इस रास्ते में जब तक मैं है, जब तक मैं वाली बात आ गई, कर्ता भाव आ गया, जब तक कर्ता तू नहीं हुआ, मैं रहा, तब तक, और जब तक डिजायर रही, जब तक वांट रही, जब तक ये वांट भी रही कि मैंने और गहरी स्पिरिचुअलिटी में डाइव करनी है, ये वांट भी जब तक रही ना अंदर, वांट का खत्म हो जाना, एकदम जड़ से मिट जाना. जो है संभव. वाहेगुरु 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 वाहेगुरु. चल रहा है, कुछ है तो भी चल रहा है, कुछ नहीं है तो भी चल रहा है. श्वास गिरास चल रहा है. क्या चल रहा है? वाहेगुरु 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 चल रहा है. ये एक रहस्य है अपने अंदर. इसको समझो कि अगर आपको और गहरा इसमें उतरना है तो सबसे पहले लीव आई असाइड. The moment you let go of I, me, myself, you will discover you, him, thyself. And once you get to know him, thyself, you will then discover there is no difference. There is no duality. There is monovality. And that is spirituality. The whole circle. Spirit and its monovality. It's being one with the Creator. I am the Creator. But in order to reach that level of understanding, you have to transcend various gates. You have to pass through various doors. You have to go through various tests, various examinations, and clear them with a plumb. One false step and you lose everything and start maybe not even from zero, maybe from -1 or -2 in many cases. So that is how difficult it is to restart. So tread with caution. That is how beautiful this path is. Now coming to the second one, you asked what other parts one can do except 7 banis of Nitnem Sahib Ji. मैंने अपनी एक वीडियो शेयर करी थी कि 7 बानियाँ एक नितनेम साहिब जी की जो रहती हैं, उसके अंदर जपजी साहब, जाप साहब, स्तव प्रसाद सवैये, चौपाई साहब और संपूर्ण पाठ आनंद साहब का, जो कि 40 पौड़ियाँ रहती हैं, ये सवेरे के टाइम पाठ में गिनी जाती हैं. इसके साथ में रहरास साहब संध्या वेले के पाठ में आता है और कीर्तन सोहला साहब रात को सोते समय. इसके साथ नाम जप, मूल मंत्र जप और सुखमनी साहब का पाठ भी बहुत सी संगत कर लेती है. और आप कर लेंगे, अगर आपका नेम इतना बन गया है और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये लेवल गुड इनफ है. इसके अलावा अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, इस लेवल पे पहुंच ही गए हो और इस अवस्था को और आगे बढ़ाना चाहते हो, तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरनी लग जाओ. चरनी लग जाओ और फिर आप श्री सहज पाठ साहिब का आरंभ कर दो. जितनी आपकी समर्था है, 2 अंग, 4 अंग, 5 अंग डेली कर सकते हो, छुट्टी के दिन कर सकते हो. देखो, गुरबानी जबरदस्ती का विषय नहीं है, कोई फोर्स्ड नहीं है कि आपने इतना करना ही करना है. ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है यार. गुरबानी
को आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, साचे नाम की लागे भूख। यू शुड फील हंग्री फॉर गुरबानी। ये अवस्था अपने अंदर मेंटेन करो, आपको तांग आए कि आज मैंने नितनेम कर लिया, मेरा सवेरे का गुरु मंत्र जाप, मूल मंत्र जाप भी पूरा हो गया। अब इसके आगे मेरा चित्त है कि मैं थोड़ा सा पाठ, सहज पाठ भी कर लूं। जितना आपसे किया जाए, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई पनिशमेंट देने वाला डंडा लेके पीछे नहीं खड़ा हुआ। वाहेगुरु ਨੂੰ कितना का फर्क पैंदा है भाई, कितना फर्क पड़ता है वेदर यू डू 20 अंग पाठ ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब और यू डू 2 अंग्स। वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा? नो, द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी विल नेवर वर्क दिस वे। गुस्ताखी माफ। एक बारी दास बचपन में ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी की कथा सुन रहा था, और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी करी थी जिसमें महाराज कहते हैं, राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तो लिया जाए। सारा जगत जो है चर अचर राम 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 सिमरन करता चला जा रहा है, कोई ज्यादा कोई थोड़ा कम, मगर राम ना पाया जाए। राम पाया नहीं जा रहा। कोई विरले थोड़े करोड़ों में एक हैं जिनको राम की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसा क्यों? तो यानी संत सिंह मस्कीन जी ने एक कथा में कहा था दास को, आज भी वो बात याद है। लोग मालाएं पकड़ लेते हैं, लोग आजकल काउंटर चले हैं वो पकड़ लेते हैं और एक लेवल बना लेते हैं कि मैंने 200 जप करने हैं, मैंने 1000 जप करने हैं, मैंने 10,000 जप करने हैं। जैसे वो वॉकिंग का बना ना 10,000 स्टेप्स, तो 10,000 वाहेगुरु वाहेगुरु जप करना है। ये भी मैंने 1-2 जगह पे देखा। तो शुरुआत के लिए देखो, किसी का भी निंदा नहीं, किसी की भी बुराई नहीं। अगर आपका मन बिल्कुल भी, ये देखो अवस्था का खेल, मन बिल्कुल भी नाम की तरफ नहीं है, मन बिल्कुल ही उचटा हुआ है, दुनिया में ही फंसा हुआ है, तो ये चीज हो सकता है आपके काम आए। आप काउंटर से या माला से वाहेगुरु वाहेगुरु राम राम, जो भी नाम आपको वाहेगुरु का प्यारा लग रहा है, आप अगर उसका जप करना शुरू कर रहे हो तो हो सकता है धीरे 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 आपका मन दुनिया से हट करके और अपने परमात्मा के नाम में जुड़ना शुरू हो। मगर इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एक बारी ये लर्निंग व्हील की तरह है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, एक बारी आपका मन जुड़ना शुरू हो जाए तो उसको हैबिट मत बना लेना। फिर आपको एक टाइम आता है कि लर्नर व्हील छोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है साइकिल से, ताकि इंडिपेंडेंटली बैलेंसिंग करके बच्चा चला सके। हो सकता है वो गिरे, मगर गिरते सार ही डरना नहीं, रास्ता छोड़ना नहीं है, दोबारा खड़े होकर के फिर वहीं से वाहेगुरु 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 वहीं के वहीं शुरू कर देना है, उसको छोड़ना नहीं है। यही सबसे बड़ी इसके अंदर सीखने की बात है। 7 बानियों के अलावा आप इस तरह से सहज पाठ साहब भी कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर उन्होंने जो तीसरा सवाल बोला था कि हाउ टू डू मूल मंत्र जी एंड गुरु मंत्र जी विद ब्रीदिंग, like I want to reach that level where I take 1 to 2 breaths per minute. How can I reach? मैं क्षमा चाहता हूं, ये आध्यात्म का विषय ही नहीं। आप स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल भटक गए, आप उस डायरेक्शन में चले गए जिसमें जाने के लिए गुरबाणी में सख्त मनाही है। प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, ब्रीदिंग कंट्रोल करना, 1 से 2 ब्रीदिंग पर मिनट। आप खुद सोचिए, बॉक्स ब्रीदिंग करना या अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग टेक्निक्स पे करना। यदि आप नाम जप कर रहे हैं या गुरु मंत्र जी का जप कर रहे हैं और आप साथ के साथ ध्यान दे रहे हैं कि मैं 1 से 2 ब्रीथ पर मिनट, आप उसको भी कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं मेजर कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो। क्या आप गुरु मंत्र पे फोकस कर पाओगे? मुझे मत बताओ, अपने अंदर बैठे रब को खुद जवाब दो।
आपका सारा फोकस आपकी ब्रीदिंग पे होगा। गुरु मंत्र को आप भूल ही जाओगे, मूल मंत्र को आप भूल ही जाओगे। बोलते बोलते आप यही देखोगे कि ये तो 1 से 2 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो गई, ये तो 3 ब्रीथ पर मिनट हो गई, या ये तो लंबा सांस रोक लिया मैंने, ये तो 1.5 मिनट में जाकर के 1 ब्रीथ आई है। सारा फोकस गलत जगह पे लग जाएगा और ये ब्रीदिंग आपके रास्ते में रोड़ा बन जाएगी। नाम जप जो है वो एक साइड पे हो जाएगा। ब्रीदिंग विल बी द मेन फोकस एक्टिविटी। जबकि नाम जप, गुरु मंत्र जप भाव से है, अंदर से है। जो लोग नाम जप और मूल मंत्र जप में डूब जाते हैं, इमर्स कर देते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उनको पता भी नहीं लगता कि वो ब्रीद कर भी रहे हैं कि नहीं। वो ब्रीदिंग ऑटो पायलट पे होती है, वो कराने वाला खुद करा रहा है ब्रीदिंग, मुझे नहीं पता कि कैसे हो रही है, क्या हो रही है। कितनी बार तो ऐसे होता है कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले, कोई भी शुरू करने से पहले, जैसे आप मूल मंत्र जाप शुरू कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, पहले एक छोटी सी अरदास गुरसिक करता है। बहुत से लोगों ने यह तरीका अपना रखा है, दास भी यही करता है और महाराज के आगे हाथ जोड़ करके पल्ला पा के बेनती करता है, महाराज मेरे में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, बोलने वाले भी आप खुद, बुलवाने वाले भी आप खुद और सुनने वाले भी आप ही हो। ये सब आपका ही तो विस्तार है। अनेक हैं फिर एक हैं मेरे प्यारे, आप ही बुलवाओ, मेरे बस का कुछ भी नहीं बोलना। आप ही देखो कैसे सांस चलानी है, नहीं चलानी, सब आपके ऊपर। हाँ, ये जरूर महाराज कहते हैं, हर जपदियां खिन टिलना की चे मेरी जिंदड़िए, मत के जापे सा आवे के ना आवे राम। एक क्षण की भी हरि जपने से ढिल नहीं करनी, डिले नहीं करनी, बिकॉज ये नहीं पता कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। तो सांस की टाइमिंग करके क्या बेनिफिट, क्या निकलेगा उसका निचोड़, सब फिर वही हालत हो जाएगी जो महाराज कहते हैं, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जिन छूटे। एक बारी प्यारे सच्चे मन से वाहिगुरु निकल गया ना, then you will not even have to think about anything. एक बारी वो true connection, out of the 10,000, 1 lakh, 20 lakh times you say Vaheguru, there is only one Vaheguru that is needed to establish that ट्रू कनेक्शन विद वाहेगुरु जी। और वाहेगुरु जी को जहां तेरे पे तरस पड़ गया, जहां तेरे पे रहमत हो गई, जहां तेरे पे नजर हो गई, बख्शिश हो गई ना, देन वो इतना दे देगा, इतना दे देगा भाई, तू लेते लेते थक जाएगा, तेरे बस का नहीं रहेगा कुछ भी। वो देता रहेगा, देता रहेगा और तू शुक्राना करते करते थक जाएगा, मगर वो देना बंद नहीं करेगा। इतना समर्थ मेरा वाहेगुरु, बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। इसलिए इस तरह के वहमों में कि ब्रीदिंग कैसे की जाए, क्या किया जाए, इसके चक्रों में ना फंसो। हाँ, जो उन बीबी जी ने पूछा था कि नाम जप की विधि क्या है, नाम जप करने का तरीका क्या है, हमें और डीप ले जाए अपने अंदर, हमें अपने रास्ते पे आगे बढ़ने में मदद करे। रहरास साहब का पाठ, और उसके दौरान ही परिक्रमा करते हुए बीबी मिली थी। मैंने उनको बोला, देखो ये महाराज का पाठ हो रहा है, अभी महाराज खुद आपको तरीका बताएंगे। आप रहरास साहब का पाठ करते हो ना? कहना हाँ जी मेरा नित्यनेम पूरा है। मैं कहा बस फिर आपने सिर्फ बोला है, फिर आपने सुना नहीं, जो कि हम ये गलती लगातार करते रहते हैं। बोलते तो हैं मगर सुनते नहीं, और सुनते अगर हैं तो उसका भाव मन में नहीं बसाते, उसको मानते नहीं, उसके ऊपर अमल नहीं करते। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के कारण हम पीछे रह जाते हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव जी रहरास साहब में भी कह रहे हैं, और अंग 517 राग गुजरी में भी कहते हैं, राग गुजरी वार महला पंजवा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, श्लोक महला पंजवा। महाराज कहते हैं, अंतर गुरु आराधना जेहवा जप गुर नाम। तेरे अंतर में, संत सिंह मस्कीन जी कहा करते थे, एक होती है वैखरी, फिर होती है मध्यमा, फिर होती है पश्यंती। 4 तरह की होती हैं। यहां से जबान से बोला गया वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु,
कंठ से वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, फिर हृदय से यहां पे धड़कन वाहिगुरु वाहिगुरु, और उसके बाद धुनी, इसको कहते हैं ना धुन से उठी हुई धुनी, तो ये नाभि से जो उठता है वाहिगुरु वाहिगुरु, और उसके बाद फिर सबसे नीचे जो चक्र है आपका, वहां से वाहिगुरु वाहिगुरु उठे और पूरे का पूरा रोम रोम वाहिगुरु 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 मई हो जाए। अंतर गुरु आराधना, इतना अंदर जाए कि वाहिगुरु वाहिगुरु गहराइयों में उतरता चला जाए। हम स्पिरिचुअलिटी में क्या उतर के करेंगे, पहले वाहिगुरु तो अपने अंदर उतारे। हम तो यहां से बोल करके समझते हैं हो गया काम, नहीं, पहले यहां जाओ वाहिगुरु वाहिगुरु, फिर यहां जाओ वाहिगुरु वाहिगुरु, फिर यहां जाओ वाहिगुरु वाहिगुरु, और फिर नीचे का जो चक्र है वो, और फिर उसके बाद तुम्हारा रोम रोम नीचे से तरंगे उठ के ऊपर की तरफ आए और वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मगर ये गूंगे की मठियाई है, कोई विरला वहां तक पहुंच पाता है, बाकी सब बातें ही बातें। बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए सुनने में भी अच्छा लगता है, और बात हो जाती है और खत्म हो जाती है। मगर यहां महाराज का डायरेक्ट आदेश, अंतर गुरु आराधना जेहवा जप गुर नाम। अंदर अगर वाहिगुरु वाहिगुरु चल रहा है तो जेहवा भी साथ दे, वो भी उसी धुन के साथ, उसी टेम्पो के साथ जो अंदर धड़कन में वाहिगुरु 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 चल रहा है, वही जेहवा से भी चले। और एक बारी दास के साथ ऐसा हुआ था, तो दास ने फिर बाबा जी साथ में परिक्रमा कर रहे थे, तो उनसे आज्ञा लेके सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कभी भी अंदर की आवाज से लड़ना नहीं। दास एक बारी वाहिगुरु वाहिगुरु जाप कर रहा था, मगर अंदर से बार बार वो धुन बार बार बदल जा रही थी, और वो जा रही थी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। और ये अमृत वेले 2 से 2:15 के बीच का समय, अचानक नींद खुली और अंदर ये धुन चल रही है, और दास की जैसे आदत है फटाफट शावर चलाया, स्नान किया, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए और आके बैठ गया, और बार बार अंदर से चले सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, और दास उसको खींच के वाहिगुरु 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 इस पे लेकर के आए। तो अंदर ये जो द्वंद्व था, फिर ये जब मैंने महापुरुषों के आगे रखा तो उन्होंने कहा नहीं, अगर उठते हुए अंदर चल रहा है तो हो सकता है महाराज ने बख्शिश कर दी हो, रात को सत्संग करके गए हो, कीर्तन सुन के गए हो, ये धुन वहां पे तुमने रागी सिंहों के साथ संगत में बैठ करके और ये श्रवण भी करी, और जो अपनी जेवा है उससे उच्चारण भी करी, और जब तुम उठे तो तुम्हारे अंदर ये चल रही थी और तुमने उसको साथ में शुरू करा, फिर तुम उसको खींच के वाहिगुरु वाहिगुरु पे ला रहे हो। नाम तो वाहिगुरु का ही ले रहे हो ना आप, अंदर से महाराज की बख्शिश हुई है, उसको क्यों तोड़ते हो। हाँ, यदि ये मन किसी दुनिया की चीज पे जा रहा है, वहां से खींच के वापस लाना जरूरी है, पर अगर ये वाहिगुरु के पास जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है कि वो वाहिगुरु वाली धुन सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, या फिर वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या फर्क पड़ता है। नाम तो प्यारे का ही ले रहे हो, नाम तो अपने प्रीतम का ही ले रहे हो, उसको मत छोड़ो, उसको परेशान मत करो, उसको लगा रहने दो प्यारे के साथ, हो सकता है प्यारा इसी तरीके से पार कर दे तुम्हें। तो ये गलती दास कर बैठा था, आप सबसे हाथ जोड़िया बेनती है, इस तरह की गलती मत करो। अगर वाहिगुरु के नाम के साथ जुड़ गए हो ना, तो जिस धुन में जिस तरह से वाहिगुरु ने जोड़ा है उसको चलने दो, जबरदस्ती उसको ऑल्टर करने की कोशिश मत करो। यहां भी हम दिमाग लगा के गलती कर बैठते हैं। आगे नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुरनाव, और हमने अंदर वाहिगुरु कर दिया, दूसरी कोऑर्डिनेशन हमने जेवा के साथ कर दी कि अंदर जो वाहिगुरु चल रहा है और जेवा जो वाहिगुरु बोल रही है, दोनों सिंक में है, सिंक्रोनाइजेशन में है।
इसके साथ साथ नेत्रों में क्या दिखे? सिर्फ वाहेगुरु और कुछ भी नहीं। अब यहां पे भी किसी ने सवाल किया कि वाहेगुरु, वाहेगुरु को कैसे देखा जा सकता है? वाहेगुरु तो दास ने फिर जो एक बारी सुना था संत सिंह मस्कीन जी को, वो कहते हैं गुरुद्वारा साहब में आप जब देखोगे जहां बाबा जी का प्रकाश होता है, उसके आगे हमेशा एक ओंकार खंडा साहिब और सतनाम वाहेगुरु बड़ा ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ लिखिया होया पिया हुंदा है। वो सामने ही रहता है। और अगर गुरुद्वारे आके कभी भी बातों में मन लगे या इधर उधर की कोई ख्याल दिमाग में आए तो फोकस कर लो, सामने लिखा है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, वो नेत्रों में बसा लो वाहेगुरु वाहेगुरु। और ये जो नेत्रों में बस गया, जितनी बारी अंतर वाहेगुरु चल रहा है, जेवा से वाहेगुरु चल रहा है और नेत्रों में भी वाहेगुरु वाहेगुरु, सामने कुछ भी हो सकता है, कहीं भी बैठ करके ये वृत्ति हो सकती है, नेत्रों में भी सिर्फ और सिर्फ वाहेगुरु 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 लिखा हुआ दिख रहा है। और फिर उसके आगे श्रवणी सुनना गुर नाम। आसपास कितनी बारी देखा है, कोई मोबाइल पे बातें शुरू कर देता है, संगत डिस्टर्ब हो जाती है। कई बारी बच्चे अटखेलियां कर रहे हैं, बच्चे हैं, उनकी उम्र है, उन पे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप एकाग्र हो, अगर आप जुड़े हुए हो, तो आपको श्रवणी से सिर्फ और सिर्फ वाहेगुरु 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 ही सुनाई देगा, इसके अलावा और कुछ सुनाई ही नहीं देगा। ये अवस्था है का अंतर वाहेगुरु, जेवा पे वाहेगुरु, नेत्रों में वाहेगुरु और श्रवणी में भी सिर्फ और सिर्फ वाहेगुरु वाहेगुरु। और आगे महाराज कह रहे हैं कि सतगुर से तीरत्यां दरगह पाइये ठाव। और अपने प्यारे के रंग में अगर इस तरह से हम रंगे जाएं, इस तरह से भीग जाएं, सरोबार हो जाएं, तो फिर उसका फल क्या? दरगह पाइये ठाव। मेरा प्यारा खुद पकड़ के खींच लेता है, अपनी हजूरी में था दे देता है, स्थान दे देता है। और जब उसकी हजूरी में स्थान मिल गया ना, तो दिन सुखिए और रात सुहेले, वो फिर बख्शिश हो जाती है। मगर ये इतना कठिन है, क्योंकि महाराज कहते हैं कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे। हे नानक, अगर वो परम पिता परमेश्वर टुट पे ना, बहुत ही बड़ी कृपा करे, तभी वो ऐसे व्यक्ति पे जिसकी ये अवस्था बन गई, उसके ऊपर मेहर कर देता है, उसके ऊपर तरस कर देता है, उसके ऊपर बख्शिश कर देता है, उसके ऊपर रहमत कर देता है। जग में उत्तम काढ़िए विरले के। और इस जगत में उत्तम टॉपर सिर्फ एक ही होता है जी। कंटेस्टेंट चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो, उत्तम नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है। और विरला कोई ऐसा है जो इस टेस्ट को पास कर सके। विरले के ढूंढने से भी नहीं मिलते जो इतनी एकाग्रता और इतना जो ये विधि बताई है, इस तरीके से नाम जप कर सकें। अंतर जेवा, नेत्री और श्रवणी पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं और हम सतगुरु के साथ पूरी तरह से रते जाएं, उसी के रंग में सरोबार हो जाएं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साथ संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़िया बेनती है, अरदास करो कि आप सब पे भी महाराज टूट पाए, बख्शिश करें। और आप सबके चरण धूड़ का सदका इस अधम, इस पापी पर भी महाराज थोड़ी सी दृष्टि कर दें। एक छिट्टा अपने चरणों की उस धूड़ का इस दास के ऊपर भी आ जाए, हम भी वाहेगुरु के दर के कुकर बन जाए। हम वाहेगुरु वाहेगुरु नाम जप थोड़ा सा भी ऐसा कर सकें, हमें भी दरगाह में महाराज एक किनका भर भी स्थान दे दें, हम भी महाराज के दर पे पड़े रहें और महाराज की बख्शिश हम पे भी हो जाए। बस यही अरदास महाराज के आगे, और ना कोई कर्म, ना कोई कांड, ना कोई विधि, ना कोई विधान। बस इतनी सी अरदास महाराज सुन लें
आपका भी उद्धार हो जाए और इस तुच्छ पापी का भी उद्धार हो जाए। आज बस इतना ही। भूल चूक की माफ़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।